Thank you, Speaker Sir, for allowing me to speak on the Budget 2024. Budget 2024. In my last speech, I spoke about some concepts, religious concepts. Shivji's concept of ahimsa, the fact that the Trishul is placed behind the back and is not held in the hand. I spoke about the snake on Shivji's neck. And I also said how all religions in our country propose the idea of non-violence and can be encapsulated in the phrase, Daro mat, darao mat. And I also said that there is an idea beyond the personal, the idea of the Abhay Mudra, that transmits this notion of ahimsa and affection and fearlessness to everybody else. Speaker Sir, as I said in my speech, there is an atmosphere of fear, dar ka mahol hai Hindustan mein, and that fear has pervaded every aspect of our country. My friends are smiling, but they are also scared. They are scared. Sir, मैं आ रहा हूँ sir. Budget है sir, budget पे ही बोल रहा हूँ sir. Sir, you see the problem is sir, in the BJP only one man is allowed to dream to be Prime Minister. If the Defense Minister decides he wants to be Prime Minister, there's a big problem, there is fear. So this fear has been spread throughout the country, and the question I was asking myself was, why is this fear spreading so deeply? Why is it that my friends in the BJP are terrified, the ministers are terrified, the farmers of India are terrified, workers, youngsters? And इसके बारे में मैंने सोचा, काफी सोचा, और एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं आज. स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था. 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था. सर, चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा. मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है, पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन. तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है. 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है. स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं. सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है. हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ. सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था. उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी. सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं. सर, चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं.
तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट प्लीज, नहीं सर बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। नो, आपने क्या आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर गलत। मैं माननीय एक मिनट, होल्ड ऑन। स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें पर मैं अपेक्षा करता हूं। नहीं सर, मैं अगर आप चाहते हैं सर, मैं NSA का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूं। फिर माननीय सदस्य, आप अगर आप चाहते हैं सर। प्लीज, मैं नहीं चाहता। सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। सर, अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूं। नो मैं 3 ही नाम यूज करूंगा। नहीं माननीय सदस्य, नहीं कहा। और आप वीडियो मत उठिए सब प्लीज, या आप समझाइए उनको। हाँ, आप भी सर। माननीय सदस्य माधव नैनी रघुनंदन जी। To speak in the 0 hour for first time in my mother tongue language, that is Telugu, madam. అధ్యక్ష, తొలిసారి మెదక్ పార్లమెంట్ సభ్యుని గెలిచి వచ్చిన నాకు 0 అవర్లో మొదటిసారి మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. నేను ప్రస్తుతం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి మెదక్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి గతంలో ఈ దేశ ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు, కేసీఆర్ గారు కూడా ఈ నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ద కాన్స్టిట్యున్సీ విచ్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఇస్ మెదక్ పార్లమెంట్. ఎర్లియర్ Honorable the then Prime Minister Srimati Indira Gandhi and Telangana Chief Minister KCR also represented the same constituency. But unfortunately, when Srimati Indira Gandhi ji was contesting in the year 1980, she promised a railway line from Tellapur, Patancheru, Sangareddy, Jogipet, Medak, Ramayampet, Siddipet to Karimnagar. A railway line of 225 kilometers was promised in the year 1980, madam. Since then, for the past 44 years, 44 సంవత్సరాల నుంచి మేడం, just 9 kilometers of railway line has been formed from Tellapur to Patancheru, madam. After running the train for a period of 3 months, railway department लोग बोला ये आमदनी नहीं आ रहा, इसके वजह से बोल के वो भी रेल रुक दिया मैडम. पटांचर में जो रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन हुआ था वो भी तोड़ दिया, अभी रेल बंद हो गई मैडम. It is a long demand, madam. Telangana, when it was formed only with 10 districts. Now there are 33 districts in Telangana state. Only one district headquarter, that is Sangareddy, is not having the railway station. Rest of the 32 districts are connected with the railway lines, madam. So one of the assembly constituency by name Patancheru, which is one of the Asia's biggest industrial area, is in my parliament constituency, madam. Almost 1,500 industries from different areas of the country are being located in Patancheru assembly constituency. So my sincere appeal through you to the Honorable Minister is, as there is a demand and a survey has been completed in the year 1980 itself, I urge the Honorable Minister to kindly look into this matter of 225 kilometers of railway line from Tellapur, Patancheru, Sangareddy, Jogipet, Medak to Siddipet and Karimnagar, madam. As this is a largely developed and industrial area, there is a large demand of the people for this new railway stations which connects almost 7 districts of Telangana, madam. Thank you, madam. Thank you for giving me an opportunity.